महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे इमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादरी नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, आज की यह हसीन महफिल जश्न कुरान के हवाले से सजाई गई है। इस इदारे ने कम वक्त में आपकी खर्च की हुई दौलत का कितना बड़ा सिला दिया है, ये नज़ारा आज हमें और आपको अपनी आंखों से देखना है। और बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि नबी रहे आला हजरत, शहजादे आला हजरत, पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत, नब्बाज़े कौम व मिल्लत, नाशिरे मसलके आला हजरत, मुख़य्यिरे कौम व मिल्लत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह अरसलान मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली थोड़ी देर में मिंबरे रसूल पर आने वाले हैं। हमें अपने माथे की निगाहों से आला हजरत के घर के चश्मो चराग की ज़ियारत करनी है। मिंबरे रसूल पर मुल्क मिल्लत की मायनाज़ शख्सियात जलवागर हैं, लेकिन मैं पहले बता दूं, मैं इनको सुनाने नहीं, मैं आपको सुनाने आया हूं, क्योंकि ये बड़े लोग हैं। इनका काम वही है जो मेरा काम है। ये अलग बात है कि आज इन्होंने ये मोहब्बतों का और खुलूस का नजराना पेश किया कि अपनी जगह पे हमें बैठने का मौका दिया है।
अल्लाह हुजूर के दीन के इन तमाम जिम्मेदारों को सलामत रखे और इनकी उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अच्छा, आप ये बताइए, मुझे देखने के लिए आए हैं कि मेरी बातें सुनने के लिए आए? देखने आए कि सुनने के लिए आए? सुनने के लिए आए हैं ना। तो असल में वो चालाक लोग हैं जो जमींदार बने बैठे हैं। वो लोग शायद धोखे में रह गए जो चेयरमैन बने बैठे हैं। एक तो जमींदार को सर्दी नहीं लगती है क्योंकि जमीन की गर्माई बहुत होती है, और कुर्सी की उम्र 5 साल होती है। जमींदारी आखिरी टाइम तक होती है। अगर जमींदारी हुजूर की गुलामी की हो तो फिर कब्र में भी जमींदाराना सलामत रहता है ना। मेरे इमाम ने बात कही थी, नात खानी मौत भी हमसे नहीं, ये आला हज़रत का नहीं, किसी और ने कहा था, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। हाँ, और आला हज़रत ने जो कहा था हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। भाई शुक्र है हम सारे लोग बरेली वाले है ना। खुशतर भाई, मैं कह दूं खुदा की कसम, अवाम यहाँ की बहुत अच्छी है। उम्मीद करता हूँ खवास भी अच्छे ही होंगे। अवाम इतनी अच्छी है कि जिसे नीचे जगह मिल गई वो जमीन पे बैठ गए, जिन्हें कुर्सियां मिल गई वो कुर्सी पे बैठ गए, जिन्हें जगह ना मिल सकी वो खड़े होकर हुजूर की बातें सुन रहे हैं। ये भी रिश्तों की बात होती है और ताल्लुकात होते हैं। 1 बज गया है यार, अब तो नींद आने लग जानी चाहिए थी, लेकिन आपका मुंह देख के लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। हाय हाय हाय, वाह। और एक बात और भी मैं कहता हूं, अगर कोई इसलिए आया है कि चलो हम्माद के लिए चलते हैं तो अभी उठ के चला जाए। कोई इसलिए आया कि वो नूरे मुजस्सम भाई का फैन है तो वो भी चला जाए। और अगर कोई महबूब आकिल साहब के लिए आया है तो वो भी उठ के चला जाए। यहाँ सिर्फ वो बैठे जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए आए। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, कम वक्त में अपनी बातें कहने की कोशिश करूंगा। कोशिश ये कीजिएगा कि मेरी बातें यहाँ नहीं, यहाँ आनी चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, यकीन जाने जो बातें दर्द से लगी लिपटी होती है ना, वो बड़ी खुश्क होती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि लोग रो के सुनते हैं और हंस के उड़ाते हैं। चंद दर्द की बातें मुझे आपसे करनी है। ये अराकी ने कमेटी, बानिया ने जलसा, और वो हुजूर के आशिक जिन्होंने इस इदारे के लिए तन मन धन की बाजी लगा रखी है। मैं समझता हूं कि तकरीर के लिए अगर सिर्फ इतने लोग मेरे सामने बैठ जाएं तो फिर मुझे इस हजारों के मजमे की जरूरत नहीं। मेरा एक मिजाज है, 4 हों मगर हुजूर के वफादार होने चाहिए। ठीक है जी। अब तक की जो मेजबानी आपने की बहुत अच्छा लगा, सारे इंतजामात अच्छे थे। जिन उलमा से, जिन हुफ़ाज़ व क़ुर्रा से मुलाकातें हुई, अखलाक भी बड़े प्यारे थे। अल्लाह इसी अखलाक की दौलत में मजीद बरकतें अता फरमा दे। मैं सही बात कहता हूँ और सच भी यही है, थोड़ी सी ज़बान और मीठी हो जाए ना तो जितना दीन का काम हो रहा है उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी देर में देखेंगे हमारे इधर तशरीफ लाए कि नहीं आए कारी मुराद आलम साहब के मिला। कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 10 बच्चे हाफिज कुरान बने। कितने बच्चे हाफिज कुरान बने? सारे याद कर लो, कितने 10 हाफिज कुरान इस इदारे ने दिए। मैं बस्ती वालों से गुजारिश करूंगा कि इस मदरसे की कुर्बानी की लाज रखनी है हमें। जो इस इदारे ने
आपको 10 हाफिज़ कुरान दिए हैं, ये बहुत बड़ा तोहफा है मदरसे का। ये मुकद्दर की बात है, सिर्फ बच्चे 10 नहीं हैं। ये अगर देखें गौर से तो खुद में 10 जामिया हैं, 10 नहरें हैं, ये 10 समंदर हैं। ये जहां बैठेंगे वहीं से इल्म के चश्मे फूटेंगे। आपने 10 तैयार किए हैं, ये 10 तैयार करेंगे तो फिर कितने हो जाएंगे? 10 तैयार करें तो कितने? माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग, मैथ अच्छा है ना। 10 को तैयार करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? नहीं यार, हिसाब सही लगा रहे हैं। ये 10 अगर 10 तैयार करेंगे तो कितने होंगे? 110। वो 10 तो ये है ही। मैंने कहा ये 10 तैयार करेंगे, ये 10 तैयार करेंगे, फिर कितने होंगे? कितने हो गए? 100। सलामत रहे। अगर कुर्सी वाले भी बोलते हैं ना, मैं दुआ करके जाऊंगा अल्लाह इस कुर्सी को 10 साल सलामत रखना। बगल में हाथ उन्हीं के आते हैं जिन्हें ठंड ज्यादा लगती है। अभी मुझे लग रही थी, मैं सिमटा हुआ बैठा था, बोलने लगा ना तो थोड़ी गर्मी लगने लगी, मैंने चादर उतार दी। अब आप भी बोलने जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। माशाल्लाह, देखा जब मदीने की बात आई बाद में सबने उठा लिया, लेकिन अल्लाह के खजानों में कमी क्या? वो चाहे तो बाद वालों को भी जन्नत मदीना भेज दे, पहले वालों को भी भेज दे, उसके खजाने में कमी तो कोई नहीं आएगी अगर वो सारों को मदीना भेज दे, है ना। मैं देख रहा हूँ ये छोटे छोटे बच्चे, ये आज छोटे बच्चे हैं, जलसा सुनने आए हैं, कई बार ये पिट भी जाते हैं जलसे, कोई भी करवट से पट्ट से मार दे, बैठ 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 बैठ। और जब क्या सच बताऊं, जलसे की इब्तिदा इन्हीं छोटे छोटे बच्चों से होती है। बहुत बड़े लोग तो इंतजार करते हैं कि जब अच्छा खतीब अच्छा शायर आएगा तब निकल के आएगा, लेकिन जब जमीन सूनी होती है तो इस जमीन को आबाद करने यही छोटे बच्चे आया करते हैं। तो इनके धप्पल ना मारा करो, है ना। अगर जगह नहीं मिल रही है तो बच्चे को उठा गोद में लेके बैठ जा, तेरा क्या चला जाएगा। आज बच्चों को धक्का दे के हम पीछे करके उन्हें एहसास कमतरी का शिकार करते, नहीं नहीं आगे हमारी जगह नहीं है। बच्चों को पीछे नहीं धकेलना है, बच्चों को आगे बैठाना है। कई बार ना हम जैसे खतीबों के भी नखरे होते, ये बच्चे बैठा दिए मेरे आगे, या काबिल लोग आके बैठे मुझे सुने, नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ जो रसूल जवानों से मोहब्बत करता है वही रसूल बच्चों से भी मोहब्बत करता है, और जो रिश्ता जवानों का हुजूर से है ना वही रिश्ता बच्चों का भी हुजूर से है। और एक बात बड़ी है कि आज ये बच्चे हैं, कल इस्लाम का मुस्तकबिल बनेंगे ये लोग। तरबियत अच्छी दें, तरबियत अच्छी दें इनको, तरबियत अच्छी होगी ना तो आज जलसे में बैठे, कल खुदा ने चाहा तो इस्लाम की बड़ी मीटिंग में बैठे होंगे। आज ये अजीम महफिल इमाम इश्क मोहब्बत के नाम से सजाई गई, इस्लाह मुआशरा भी नाम दिया गया। सरकारे आला हज़रत पे आपने मुफ्ती साहब क़िबला से बेहतरीन खिताब सुन लिया, मगर मैं भी चाहता हूं कि अपनी गुफ्तगू इमाम अहमद रजा ही से शुरू करूं। लोगों ने आला हज़रत को सिर्फ कुफ्र के फतवों से जाना है, मुखालिफीन को सिर्फ उनके लगाए हुए अहकामात याद हैं, और होने भी चाहिए क्योंकि किलके रजा के खंजरे खुखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसी चारा जोई का बार है, ये बार बार से नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। वो मार ही क्या कहे आला हजरत की जो याद ना रहे। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं अलहमा कहर है, ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। भाई आला हज़रत की मार आज तक याद है, लेकिन हम सुन्नियों को सिर्फ सलाम याद है, सिर्फ सलाम याद है। यही याद रह जाए तो इंशाअल्लाह ईमान सलामत रह जाएगा। यही याद रह जाए तो ईमान सलामत रह जाए। एक ना बिगड़ी हुई सूरत वाले ने कहा था आला हज़रत काले कलूटे थे। एक हासिद ने कहा मुफ्ती आजम की शक्ल अच्छी नहीं थी। मैं चैलेंज करता हूं आने वाला है आला हज़रत का बेटा, जब वो कुर्सी पे आके बैठे तो फिर चेहरा देखना, चेहरा देखना और आंखें खोल खोल के देखना और उस चेहरे को नजरों में बसाना। अगर कोई उनके खानदान के रंग पे एतराज करे तो फिर हुजूर और सलान मियाँ का चेहरा पेश करना, कहना यार आज तक नस्ल में इतने हसीन पैदा हो रहे हैं तो बता फिर अहमद रजा कितने हसीन लगे। माशाअल्लाह, आने वाला है हज़रत का बेटा, नस्लों का रंग देखो फिर आका का रंग देखो। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक ने बड़ी अच्छी बात कही थी नूर भाई, एक ने कहा था सारे ही पठान गोरे हों, जरूरी तो नहीं। हाँ, पठान खान सारे गोरे हों ये लाजिम नहीं है, लेकिन आला हजरत वाले गोरे हों ये लाजिम हो गया है। कहा क्यों? कहा उन्होंने एक बार कहा था तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। उन्होंने हुजूर के घराने की तारीफ की, आज तक अल्लाह उनकी नस्ल में हसीन पैदा कर रहा है। है ना? तो आप देखिएगा, हम समझे सरकार आला हज़रत को, आला हज़रत हमारी शान है, आला हज़रत हमारी जान है, आला हज़रत हमारी पहचान है, आला हज़रत हमें जन्नत में ले जाने वाला सामान है। है ना? आप याद रखिएगा, जब तक जिंदा रहिए मसलक के आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहिए। मैं क्या बताऊं आला हज़रत कौन है? बाप के बारे में जितना बेटा बता सकता है ना, उतना पड़ोसी तो नहीं बता सकता है ना। और वो कहा था बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर मालिक के मीरा से फितर क्यों कर हो। जब आला हज़रत का बेटा आएगा तो फिर आला हज़रत की बातें सुनिएगा। तवज्जो है, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। उसी इमाम का एक शेर है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। इस शेर के अंदर आप अगर गौर करें, मेरे इमाम ने एक एक कदम पे हमें आगाह किया है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि मसलक आला हज़रत का नारा लगाना ही मसलक आला हज़रत है। अगर इमाम अहमद रजा को सही से पढ़ लिया जाए तो पूरी जिंदगी का शऊर आ जाएगा, पूरी जिंदगी का सलीका आ जाएगा। इमाम अहमद रजा को पढ़ने की जरूरत है। आगाह कर रहे हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम कितने बेदार हैं, कितने बेदार हैं हम? आपको मालूम है आज हमारी कंडीशन क्या है, आज हमारी हालत क्या है? सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें कलमा पढ़ने वालों पर टूट पड़ी हैं। सबकी एक ही कोशिश है कि किसी तरीके से ये अल्लाह का नाम लेने वाले मिट जाएं। लेकिन याद रखिएगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज हमारे महबूब गौहर भाई आने वाले थे, उनके बेटे की तबीयत सख्त अलील है, इस वजह से वो नहीं आ सके। उन्होंने अपनी जगह पर महबूब आकिल साहब को भेज दिया।
अच्छे नकीब है माशाल्लाह, शेर भी अच्छे पढ़ रहे हैं। अल्लाह मज़ीद तरक्की और बरकत अता फरमाए। इतने नेक आदमी हैं, पहले ही कह दिए कि मैं पैदा ही नारे लगाने के लिए हुआ हूँ। तो बहुत नेक आदमी है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और मज़ीद नेक बनाए। इनके सदक़े में अल्लाह हम सबको भी नेक बना दे। हमें गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा एक बात बताइए, ये कई लाख रुपए खर्च हुए हैं, दूर दराज से उलमा खुतबा शोरा को आपने बुलाया है, कोई तो मकसद होगा ना इसका? खाली देखने के लिए बुलाया था? नहीं ना। इस जलसे में बुलाने का मतलब ये होता है और आने का मतलब ये होता है, हम इस जलसे में इसलिए आते हैं ताकि हमें जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाए, हमें दुनिया में आने का अपना मकसद मालूम हो जाए। इसलिए ये महफिल सजाई जाती है, इसलिए इन महफिलों का इनेकाद होता है। जो दिलों में कुछ जंग लग जाती है ना, तो ऐसे अच्छे लोगों की दुआओं से अल्लाह उस जंग को दूर फरमा देता है। इसलिए ये महफिलें सजाई जाती हैं। भाई नूरे मुजस्सम हिंदुस्तान का वो बड़ा लहजा है कि इस शाइस्तगी और शगुफ्तगी से हुजूर की नात पढ़ता है कि ये पढ़े तो रातें गुजर जाएं लेकिन दिल न भरे। इतने खूबसूरत अंदाज में नातें पढ़ी और उतनी ही अच्छे अंदाज में आपने सुना भी है। इनके पढ़ने को और खुदा हम सब के सुनने को सलामत रखे। आपसे चंद अहम बातें करना चाहता हूँ। आज इस वक्त उम्मत जिस मकाम पे आके खड़ी है, हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, इस बात पे हमें गौर करना है। हमारे पास दानिश्वर भी है, हमारे पास हुक्मा भी है, हमारे पास उलमा भी है, हमारे पास मुहक्किकीन की जमात भी है, हमारे पास मुफस्सिरीन की जमात भी है। लेकिन आज हम जिस बेराह रवी का शिकार होते जा रहे हैं, हालत ये लग रही है कि आज उम्मत का कोई पुरसाने हाल नहीं। माफ कीजिएगा, बातें मेरी थोड़ी कड़वी होंगी, हो सकता है कि मिंबर से लेकर नीचे तक सभी को एतराज हो जाए, लेकिन बात सच्ची कहूंगा, चाहे जबान कट क्यों ना जाए। हकीकत बात यह है, आज हमारी कंडीशन ये है कि सही में आज हमें अपनी क़यादत नजर नहीं आ रही। आज हमारी कौम किसी एक को कायद मानने के लिए तैयार नहीं, किसी एक पर यह कौम जमा होने के लिए तैयार नहीं। मैं चाहता हूँ कौम मेरे पीछे खड़ी हो जाए, ये चाहते कौम इनके पीछे खड़ी हो, ये चाहते हैं इनको कायद चुन लिया जाए। और भाई अगर सारे ही बड़े बनेंगे तो बताओ फिर कौम का रहबर कौन बनेगा? आज इस बात पे गौर करने की जरूरत है। आज सारे मुफ्ती आजम बनना चाह रहे हैं, सारे ताजुश शरिया बनना चाह रहे हैं। मेरे नबी ने तो ये कहा था, अगर 3 बंदे भी सफर करते हो तो अकेले अकेले न चलना, वो 3 किसी एक को अपना रहनुमा मुकर्रर करे और 2 उसकी इक्तदा में सफर करे। जिस नबी ने 3 को बेसहारा न छोड़ा हो, आज उसकी उम्मत करोड़ों में होकर के लावारिस फिर रही है। हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि आज हम हुजूर के झंडे के नीचे आके खड़े हो जाएं, हुजूर के झंडे के नीचे खड़े हो जाएं। सबके पास अपने अपने इल्म फजल की डिग्रियां, सब एक दूसरे पे अपनी पढ़ाई जाहिर करने पे लगे हैं। क्या जरूरी है अगर आपने किसी को बड़ा मान लिया तो आप छोटे हो जाएंगे? क्या ये लाजिम है कि अगर आपकी महफिल में कोई बड़ा आ गया और आपने उसको जगह सरक के दे दी तो आपकी इज्जत चली जाएगी? हमारा दीन ये नहीं सिखाता। हजरत अली ने तो कहा था, सुनो, अगर किसी के आगे आपको इनकिसारी करने में आपकी इज्जत चली जाए तो कयामत में अली का दामन पकड़ लेना। आज किधर गई है इनकिसारी? आज किधर गए ये बड़प्पन? आज नफसी नफसी का आलम है, उम्मत बेराह रवी का शिकार है। बेटियां हमारे हाथ से चली गई, बेटे हमारे हाथ से जा रहे हैं, लेकिन हम होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं। एक गांव के अंदर देखो तो बिरादरियों का झगड़ा,
खान पठान अंसारी को समझने तैयार नहीं, अंसारी अलवी को समझने तैयार नहीं, फकीर बिरादरी तेली बड़ाई को समझने के लिए तैयार नहीं। ये बताओ कि ये शरफ खुदा की तरफ से मिलेगा? क्या ये इज्जत है, ये अजमत है कि आप पठान हैं तो अंसारी के साथ नहीं बैठेंगे? क्या ये कोई इज्जत की बात है? खुदा की कसम, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हम बिरादरियां ढूंढ रहे हैं, वाह हम जाते तलाश कर रहे हैं। बहुत उम्दा। ये कुर्सी पठान के लिए है, अंसारी यहाँ बैठेगा। तू कौन होता फैसला करने वाला? फैसला रब करेगा, और उसने कर दिया। बड़ा वो नहीं जिसकी जात बड़ी है, बड़ा वो है जो तुम में सबसे ज्यादा खुदा से डरने वाला है, जो तुम में सबसे ज्यादा खुदा से डरने वाला है, वो सबसे ज्यादा बड़ा है। अल्लाह के नजदीक वही महबूब है। हम कौन होते हैं ये मुकर्रर करने वाले कि इसकी कुर्सी यहां पड़ेगी और इसकी कुर्सी यहां पड़ेगी? गारंटी है कोई? माफ कीजिएगा, तमाशा बना दिया लोगों ने जिंदगी का। ऐसी जिंदगी, इतने बड़े भेदभाव हमारे बीच में। अगर 5 वक्त का नमाजी है तो 4 वक्त के को देखने तैयार नहीं। अगर सानिया तक दर्स निजामी में किसी ने पढ़ाई कर ली है तो हाफिज जी को इज्जत देने तैयार नहीं। कहानी सबकी ऐसी है, सबकी कंडीशन ऐसी है। उस्ताद हाफिज जी हैं और शागिर्द मौलाना बन गया है, तो कह रहा है मुझे हाफिज जी से कोई मतलब नहीं, मैं मौलाना हूं। वो खाली हाफिज जी हैं, इन्होंने नादरा पढ़ाया है। मैं देखो जरा भाई यजरीबू भी जानता हूँ, मुझे गर्दाने भी सारी आती हैं, मुझे औजान भी सारे आते हैं। इन्हें तो औजान का मतलब भी नहीं मालूम होगा। ये कह के जब शागिर्द किसी उस्ताद को जलील करता है, उस वक्त जी चाहता है थप्पड़ मार के इससे पूछा जाए, बता कोई बुलंद से बुलंद इमारत ऐसी जिसकी बुनियाद कच्ची रह गई हो और इमारत बाकी रह गई हो? ऐसा कभी नहीं होता है। इमारत वही बुलंद होती है जिनकी बुनियाद मजबूत होती है। अगर रब ने आलिम बनाया है तो हाफिज की तौकीन न करना, नाज़िर खां की तौकीन न करना। अगर इसने बुनियाद मजबूत न रखी होती, ना तू अल्लामा होता, ना तू मुकर्रिर बनता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। मुफ्ती हम्माद साहब किबला, वाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम। आपके कृपा में ना कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी हजरत। हम बैठे थे, मुलाकातें सब तरह के लोगों से हुई, लेकिन यहाँ जो बड़ों का एहतराम देखा ना, कलेजा ठंडा हो गया। अगर मैं बात करूं आफ्ताब भाई, तो ड्यूटी वाला बंदा है, नौकरी वाला बंदा है, लेकिन मैंने देखा कोई बड़ा भी अगर आ गया ना, भले जाहिल था, उस आदमी ने कुर्सी छोड़ दी। और भाई डिग्रियां तनख्वाह बढ़ा सकती है, लेकिन अदब बंदों के रुतबे बुलंद कर देता है। ये याद रखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही इस्लाम चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। अगर अल्लामा बन गए हम, है ना, लोग नाम के साथ 8-10 अलकाबात लगा रहे हैं, और नादरे का हमारा उस्ताद आ जाए तो हम पे फर्ज है हम उसके लिए कुर्सी छोड़ के जूतियों में बैठ जाएं। आ चुके, दस्तारबंदी भी है। पढ़ने वालों से मुअद्दबाना अर्ज कर दूं, बादब बा नसीब, बेअदब कम नसीब। आप कुछ भी बन जाना ना, तो उस्ताद की गली के चक्कर लगाना ना छोड़ना। इसलिए कि कोई भी मेहनत से कामयाब आसानी से नहीं होता जब तक उस्ताद की दुआएं शामिल ना हो। किताबों से कोई अल्लामा नहीं बनता जब तक किसी के आगे घुटने न टेके जाए। अगर सिर्फ किताबों से काबिलियत आती ना, तो सारी किताबों का तर्जुमा मार्केट में मौजूद है। घर बैठ कर अल्लामा बन गए होते, लेकिन नहीं बन सकते, क्योंकि इल्म तभी आता है जब किसी को उस्ताद बनाया जाता है।
और याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा पढ़ने वालों कि उस्ताद से दुआएं ले लो, इसलिए कि कभी कभी बरसों की मेहनत वहां नहीं पहुंचाती जहां लम्हों की दुआएं पहुंचा दिया करती हैं। लम्हों की दुआएं पहुंचा दिया करती हैं। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी। तवज्जो है सारे लोग? सुन पा रहे हैं मेरी बात? समझ रहे ना अपना? मैं बताने लगा हूं उस्ताद क्या चीज होती है, बहुत गौर से सुनिएगा। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े अल्लामा और बहुत बड़े हुजूर के आशिक भी हैं। आशिक कितने बड़े कि जब तफसीर लिखने का इरादा किया ना तो ख्याल आया क्यों ना तफसीर से पहले हुजूर के शहर में हाजिरी दे दी जाए। हुजूर के शहर गए, मार्केट के चक्कर लगा रहे थे कि कलम की दुकान पे नजर पड़ गई। ख्याल आया तफसीर तो लिखनी है, क्यों ना तफसीर की इब्तिदा हुजूर की जालियों के सामने बैठ के कर दी जाए। क्यों ना तफसीर की इब्तिदा हुजूर के शहर में की जाए। नूर भाई, जिन्होंने मदीना देख लिया वो जानते हैं मदीना कैसा है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो तो यही कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जिन्होंने नहीं देखा वो दुआएं मांग रहे हैं, जो देख आए हैं आज तक भूले नहीं। सलाम यहाँ की मस्जिद में पढ़ते हैं, नजरें वहां की मस्जिद में जाके टिक जाती हैं। ऐसा रिश्ता हुजूर के शहर से हो जाता है। गए, कलम पे नजर पड़ गई, ख्याल आया क्यों ना इसी शहर में पहली लाइन लिखी जाए। दुकान पे गए, जो कलम नजर आया ना उसको खरीदना चाहा, लेकिन कीमत इतनी थी कि हजरत के पास पैसे नहीं थे। देखा, पसंद आया, कितने का है, कीमत पूछी, रख के चले आए। आके हुजूर की मस्जिद में बैठ गए। फजर की नमाज हुई, दुकान वाला आ गया और उसने नमाज के बाद मुसाफा करके कलम हाथ में देते हुए कहा, हजरत ये आपके लिए है। मुफ्ती अहमद यार खान फरमाने लगे, बेटे मेरे पास पैसे नहीं। उसने कहा अब पैसों की जरूरत नहीं है, ये कलम मदीने वाले ने आपके लिए भेजा है, ये हुजूर ने आपके लिए भेजा है। कहा क्या कह रहे हो? कहा तेरा एहसान है, कीमत ना दे, तू आ गया, तेरी वजह से मदीने वाले की ज़ियारत हो गई। वाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। ये मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनकी दरसगाह लगी है। माई आ गई, बच्चा लेके आई अपना, कहने लगी हुजूर बच्चा पढ़ाना है। आपने देखा तेरा बच्चा जवान है, क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, ये क्या पढ़ेगा ये? हज़रत कई मदरसों में दाखिला कराया था लेकिन कहीं चल ना सका, कहीं तकरीर करें कि भाई मैं हट जाऊं। आप हजरत इधर तवज्जो दे, आप हजरत इधर ही तशरीफ ला रहे हैं। जैसे हजरत आएंगे इंशाल्लाह मैं खत्म कर लूंगा। मैं समझ गया हूं मुझे कितनी देर बोलना था, बस हम जानते हैं तकरीर कैसे हो। इधर तवज्जो दे, आप हजरत इधर ही तशरीफ ला रहे हैं। अदब एहतराम के साथ बैठे, अफरा तफरी का माहौल न बनाए। इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। इधर तवज्जो दे, क्यों माहौल खराब कर रहे हैं आप हजरत? बैठे रहिएगा, बैठ जाइए। देखिए और शहजादा आला हजरत की आमद हो रही है। मैंने कहा था चेहरा देख के फैसला कीजिएगा। बेटा इतना हसीन है तो बरेली वाला इमाम अहमद रजा कितना हसीन है। हाय 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेर रज़वियत, इनायत ताजु शरीयत, इनाम आला हजरत। नारे तकबीर, आप हजरत नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नबी रहे आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत शोरो गुल न करें, अदब एहतराम के साथ बैठे, अफरा तफरी का माहौल न बनाए।
इतनी मुश्किल से मुफ्ती हम्माद साहब की तारीख मिलती है और आप हज़रात हल्के में ले रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। आप हज़रत बैठे अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाए एहतराम के साथ, हज़रत को आने दे, डिस्टर्ब न करें हज़रत को। नारे तकबीर, इधर नारे का जवाब दे बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, नबी रहे आला हज़रत अल्लामा अरसान रज़ा खान साहब किबला। नारे तकबीर। जो लोग मोबाइल के कैमरे यूज कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बंद करें सारे लोग, बंद करें, मसलकी आला हज़रत के खिलाफ है, सारे लोग बंद करें। आप हज़रात अदब एहतराम के साथ अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए माशाअल्लाह। मैं अपने उलमा इकराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हज़रात इधर तशरीफ लाए। आप हज़रात भी तो कम से कम समझ सकते हैं ना, इधर तशरीफ लाए आप हज़रात। भाई कैमरे बंद कर दो सारे, बिल्कुल किसी को नहीं होना चाहिए। तेरा ऑडियो चल रहा है कि वीडियो चल रहा है? ऑडियो है। हटाई दे सामने। अरे भाई धक्का माशाल्लाह। आप माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि नबी रहे आला हजरत, शहजादे आला हजरत, अताए ताजु शरीयत, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाख अरसलान मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद हो चुकी है। मैंने कहा था चेहरा देखना फिर फैसला करना। अगर बेटे इतने हसीन हैं तो फिर आला हजरत कितने हसीन लगे होंगे। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला भी माशाअल्लाह तशरीफ ले आए हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप इत्मीनान के साथ बैठ जाइए, मैं बात मुकम्मल कर लूं। मैं अर्ज कर रहा था मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, माँ एक बच्चे को लेके आई और कहने लगी हजरत मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। बच्चा जवान था। फरमाने लगे इस उम्र में लेके आई हो? बहुत देर के बाद ख्याल आया पढ़ाने का, तो उसने अपनी बात कही का हुजूर कई मदरसों में दाखिला कराया लेकिन जहन का पता है, चल नहीं पाया। अब मैं आपके पास लेके आई हूं। तो फरमाने लगे फिर यहां क्या करेगा? का हुजूर रख लीजिए, कुछ नहीं तो आपकी जूतियां उठाता रहेगा। आज एक बीमारी बड़ी तेजी से हमारे समाज में फैल रही है। पहली बात तो अहले सरवत अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना ही नहीं चाहते, और अगर कुछ लोग पढ़ाना चाहते हैं तो वो आके कहते हैं लो दाखिला तो करा दिया, मेरे बच्चे से झाड़ू ना लगवाना।
मेरा बच्चा झाड़ू नहीं लगाएगा। अगर उस्ताद पानी मंगा ले बच्चे से ना, तब भी माँ बाप के तेवर बदल जाते हैं। याद रखिएगा, जब तक बच्चा उस्ताद की जूतियां नहीं उठाएगा उस वक्त तक वो किसी लायक नहीं हो सकता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। कहने लगी हुजूर कुछ ना करें, मेरा बेटा आपकी जूतियां उठाता रहेगा। आप फरमाने लगे बेटे क्या कर लेगा? का हुजूर जो हुक्म देंगे। फरमाने लगे चल ठीक है यार, मेरे घर का काम करेगा? उसने कहा जी हुजूर। वो हजरत के घर का काम करता, खेत का काम करता, जरूरत का काम करता। फुर्सत मिल जाती तो जहां हजरत दरसगाह पे बैठ करके पढ़ाया करते थे ना, वहीं एक कोने में दीवार से लग के बैठा रहता था। कोई काम होता फिर हजरत भेज देते। बात याद है ना? मैंने ये क्यों बताया आपको, ये क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि कितने भी बड़े अल्लामा हो जाओ, जब उस्ताद की गलियों से गुजरना हो तो नजरें झुका के गुजरना है। सिर्फ इसलिए ये वाकया मैंने आपके लिए कोट किया है। कोने में बैठा रहा। एक मुद्दत बीत गई खिदमत करते करते, फिर वो वक्त आया कि जो फारिग हो रहे थे उनके सर पे अमामे बांधने थे। जब अमामे बांधने थे लोगों में खुशियां थी, परिवार था, खानदान था फारिगीन का, सब लाइन में लगे थे, सब अपने अपनों को देख रहे थे। कोई कपड़े चेक करता था, कोई चेहरा देखता था, मगर ये एक कोने में बैठा हुआ है जो मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का खातिम है। आपने फरमाया यार आज तूने तैयारी नहीं की? वो रो के कहने लगा हुजूर किस चीज की तैयारी, कोई काम रह गया? कहा नहीं, आज तेरी भी तो दस्तारबंदी होनी है। उसने कहा हुजूर मजाक कर रहे हैं? इन लोगों ने 8 साल 10 साल दरसगाह में बैठ करके इल्म सीखा है, मैं आपकी जूतियां उठाता रहा, आपके जानवरों को चारा डालता रहा। हुजूर बताएं तो सही, मुझसे ये जुमले क्यों बोल रहे हैं? आप मुस्कुरा के कहते हैं बेटे परेशान क्यों होता है? इन्होंने अपना काम किया है, तूने अपना काम किया है। इनके सर पे अमामे बाकी उलमा बांधेंगे, तेरे सर का अमामा आज अपने हाथों से मैं बांधूंगा। जब इतनी बड़ी बात कही ना, तो सबकी निगाहें उस खादिम पे जम गई जिसने जिंदगी भर जूतियां उठाई थी, जूतियां उठाई थी। अब सुने दस्तारबंदी का पुरबहार मौका, जब पगड़ियां लपेटी जाने लगी ना, तो उलमा पढ़ने वालों के सर पे बांध रहे थे और आप जूती उठाने वाले के सर पे बांध रहे थे। लेकिन कमाल था, बांधते जाते थे, रोते जाते थे, आंखों से आंसू गिरते जाते। उसने कहा हुजूर रो क्यों रहे? कहा यार आज ये फारिग हो रहे हैं ना, तो ये नहीं आएंगे, ये चले जाएंगे, पता नहीं ये कभी आए कि ना आए। ये कह के वो कहने लगे तू तो यार मेरा बड़ा काम संभालता है, चाबियां कहाँ रहती हैं तुझे पता है, रजिस्टर कहाँ रहता है तुझे पता है, किताबें मेरी किधर रहती हैं मुझे पता है, तू चला जाएगा मेरा काम कौन करेगा? उसने तड़प के कहा था हुजूर ये जा सकते हैं लेकिन मैं नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा ये पढ़ने आए थे, इनको सब लेने वाले थे, लेकिन मैं तब आया था जब सब ने ठुकराया था, तब आपने सीने से लगाया था, मुझे नहीं जाना है, जमाना गवाह है। लिखा है लिखने वालों ने कि वक्त गुजर गया, मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के विसाल के बाद ये जो जूतियां उठाता रहा, जब कोई मसला अटक जाता था ना, लोग जहां अटक जाते थे फिर इसी खादिम के पास आते थे, तो जो मसला कोई हल नहीं कर पाता था ये जूतियां उठाने वाला हल कर दिया करता था। मैंने कहा सुने, अगर इल्म सिर्फ किताबों से आता तो उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार ऐसा होता है 10 साल की मेहनत वो नहीं दे पाती है जितनी 2 मिनट की दुआएं उस्ताद की बंदे को आगे बढ़ा दिया करती हैं। इसलिए मैं पढ़ने वालों से भी गुजारिश करूंगा, खुदारा आप कितने भी बड़े हो जाएं अपने उस्ताद की कदर ना भूलें, उसकी कुर्बानियां याद रखें। ये ना सोचिएगा कि मैं मुफ्ती हो गया हूं इसने नादरा पढ़ाया है, उनकी इज्जत करनी है। तो ये जो नफरतें पैदा हो गई ना, डिग्रियों को लेकर नफरतें, काबिलियत को लेकर नफरतें,
आज कोई किसी को अपना रहबर चुनने तैयार नहीं। मैं तो कहता हूँ क्या चला जाएगा अगर पूरी कौम एक जगह इकट्ठा होकर के अपने मुल्क के किसी एक आलिम को अपना रहबर चुने और ये फैसला कर दे जो तेरी जबान होगी वो हमारी जबान होगी, जहाँ तेरा फैसला होगा वहाँ हमारा फैसला होगा। खुदा की कसम अगर ये इनकलाब आ गया तो फिर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो हमारी मस्जिदों की तरफ कोई निगाह उठा के दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, खानदान आला हजरत अल्लामा अरसलान रज़ा खान साहब किबला। ओ भाई, हमें अपने बड़ों का एहतराम करना है, लाजिम है। अब ऐसी मुश्किल घड़ी में अब हमारी निगाहें अपने मखदूमों की तरफ होनी चाहिए, अपने मखदूमों की तरफ होनी चाहिए। जिधर वो चले हम भी उधर जाएंगे। अब वक्त आ गया, अब हर कोई हर जगह का लीडर ना बने। टुकड़ियों में बट गए, कितने इख्तलाफात बने, कितने झगड़े हो गए, है ना, कितने झगड़े हो गए। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, माफ कीजिएगा, मसला के आला हज़रत का हम सिर्फ नारा लगाते हैं। कभी अंदर उतर के भी देखा हमने, कभी देखा उतर के अंदर हालात देखिएगा हमारी कौम के। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत के मानने वालों का उसूल ये है कि वो हर वली का एहतराम करते हैं। बोलो ये है कि नहीं? और यही मसला के आला हज़रत है, हर वली का एहतराम करना ये भी मसला के आला हज़रत है। लेकिन मुझे तकलीफ होती है, कहने को सुन्नी है लेकिन चिढ़ आला हज़रत से, कहने को सुन्नी है लेकिन इख्तलाफ मुफ्ती आजम से, कहने को सुन्नी है लेकिन नफरत ताज शरिया से, कहने को सुन्नी है लेकिन बरेली वालों से दूर भागते। भाई ये सुन्नियत कैसी तेरी, कैसी सुन्नियत है? सोचे तो सही। आज ना कई जगह झगड़े जो हो गए ना वो सिर्फ पेट के झगड़े रह गए, पेट के झगड़े, और सिर्फ दुकानों के झगड़े रह गए, दुकानों के झगड़े। सिर्फ इसलिए कि हमने बरेली वालों का नाम लेना शुरू कर दिया तो इनको लोग इतना चाहते हैं कि बगैर आए भी हम जैसे आने वालों से बड़ा काम इनका हो जाता है। वाह, ये भी एक बीमारी रहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदारा, आप मसलक आला हज़रत की रस्सी को मजबूती से थामे रहिए और जिस मिशन पे आला हज़रत ने चलाया ना उस पे चलने की कोशिश करें। वैसे बहुत सारी फूट हमारे बीच हैं, बहुत सारी नफरतों के सबब हैं। एक बहुत बड़ा सबब मैं अर्ज कर दूं, खुदा करे ये बात आपके जहनों में आ जाए। अमीरी और गरीबी, इसने भी बड़े फासले कर दिए। दौलत और गुर्बत, इसने भी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। आप कहेंगे कैसे? तो एक सीधी सी बात है, इधर भी निकाह होते हैं भाई, निकाह होते इधर, निकाह होते इधर, और शादी भी होती है, बारातें, खाना। बारात में कितने लोग चलते हैं? कितने? 200, 250, एक आवाज आई 400। मुख्तलिफ रिवायतें हो गई। सबसे कम वाली रिवायत ले लें, क्योंकि जिसने 400 कही है वो ऑटोमेटिकली 150 वाली पे मुत्तफिक है। और ये जरूरी नहीं है 150 वाला 400 वाली पे जाकर के मुत्तफिक हो जाए। तो मैं 150 वाली ले लें, 200 ले लें, ठीक है ना जी? इतनी बारातें चलती हैं। अच्छा, डिमांड भी हो रही है। शादियां कलमे वालों में होती हैं कि गैरों में? डर के क्यों बोल रहे हो साहब? आपसे नहीं लेना, मुझे मैं पूछ रहा हूँ खाली। अभी किन में होती है? कलमे वालों में। अच्छा एक बात और बता दो, मसलक वालों में होती है कि इधर उधर भी भटक जाते हैं? अल्लाह सलामत रखे। किन में? जोर से किन में? मसलक वालों में। जबकि कई बार ऐसा होता है कि मौलाना असल में दामाद पैसे वाला था इसलिए लड़की दे दी, जबकि लाजिम ये था पैसा देखता ना देखता पहले अकीदा देखता।
और अगर ऐसे दूल्हा का निकाह इमाम ना पढ़ाए तो चंद कौम के बिगड़े हुए रईस उस इमाम का बाइकाट करते, कहते इसको निकालो, इसने मेरे बेटे का या मेरी बेटी का दूल्हा जो आया था उसका निकाह नहीं पढ़ाया। इस बुनियाद पर उनको निकाल दिया जाता है। आपसे इतनी गुजारिश है, एक बीमारी बहुत बड़ी लगी है, पता है आपको, और वो बीमारी है हमारी बच्चियों का अपना धर्म छोड़ के कहीं और जाके डूब जाना। पता है आपको? पता है आपको? बोले अगर पता है तो पता है कि नहीं? हमने इसके लिए कोई सद्देबाब किया, कोई इंतजाम किया? अच्छा, कभी ये सोचा कि ये बेटियां जा क्यों रही हैं? मैंने बहुत गौर की, आफ्ताब भाई, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बेटियों के मुर्तद होने की सबसे बड़ी 3 वजहें। नंबर 1 ये कि ऑनलाइन पढ़ाई। जब ये नहीं थी तो छोटे मोबाइल, और बच्चियां छोटे मोबाइल की उनको जरूरत नहीं थी। ऑनलाइन हुई तो माँ बाप की मजबूरी हो गई बड़ा मोबाइल लेके दे। एक वजह। दूसरी वजह ट्यूशन। तीसरी वजह हमारी बच्चियों की वो गैर निकाह का महंगा हो जाना। ये 3 वजहें मेरे सामने सबसे बड़ी हैं, और ये सारी वजहें इसलिए पैदा हो गई क्योंकि हम इल्म दीन से कोरे रह गए। हमने हुजूर का दीन सीखा ही नहीं, हुजूर का दीन सीखा ही नहीं। शुक्र है मैंने इन लोगों की कदमों में लगने वाली जूतियों की लगने वाली खाक को ताज बनाया है। तब अल्लाह ने ये इज्जत अता की है, तब अल्लाह ने ये वक़ार अता किया है, वरना हमारी औकात क्या है? हमारा अपना तारुफ तो ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। हमारी हैसियत ये है, खाते के तेरे दर का, पीते के तेरे दर का, पानी के तेरा पानी, दाना है तेरा। माशाअल्लाह, बुलंद आवाज से नारी का जवाब दे। वाह माशाअल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वक्त बीता है आजादी के 70-75 साल, ये जो वक्त बीत रहा है इनमें हमने क्या किया है? इनमें हमने क्या किया? हमारे हालात कैसे हो गए? याद रखिएगा, बरेली वाले तालीम के मुखालिफ नहीं, अलबत्ता तरीक़े तालीम गलत है, तरीक़े तालीम गलत है, और गलत ऐसे है। इमाम अहमद रजा को पढ़िए, उन्होंने लिखा है कि औरतों के हाथ में कलम नहीं देना चाहिए। लिखा हजरत ने कि नहीं? ये लिखा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हमने उनको पढ़ा नहीं, उनसे मतलब की बातें लेके आगे बढ़े, जरूरत की बातें छोड़ के चले गए हम। इमाम अहमद रजा ने कितना बड़ा पहरा बेटियों की इज्जत पे बैठाया ये कह करके कि बच्चियों के हाथ में कलम नहीं देना है, लेकिन हमने क्या किया? खुदा की कसम, कोई तो ये कहता था कि मैं बेटी को MBBS बनाना चाहता हूँ, बेटी को POMS कराना चाहता हूँ, किसी ने कहा IPS बनाना है, किसी ने कहा IAS बनाना है। बनाओ, शौक से तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, वो इदारे तो दिखाओ जहाँ पे तुम बेटियां पढ़ाना चाहते हो, वो जगह तो दिखाओ जहाँ तुम बच्चियों का मुकद्दर चमकाना चाहते हो। हम तालीम के मुखालिफ नहीं है, अलबत्ता इतना पूछना चाहते हैं, तुमने बच्चियों के लिए इदारे कौन से बनाए हैं? कहाँ पढ़ाओगे बेटियों को? क्या उस जगह पढ़ाओगे जहाँ एडमिशन से पहले तुम्हें डोनेशन के नाम पे लाखों रुपए की भीख देनी पड़ती है, फिर उसके बाद भिखारी बन करके तुम्हें खड़े होना पड़ता है? क्या वहाँ बेटियों को पढ़ाओगे जहाँ के उनके ला करके बच्चों के सरों से स्कूल के कानून के नाम पर उनके नकाब उतरवा दिया जाता है? ऐसी जगह नहीं। तुम्हें खुदा का वास्ता मज़ारों में पैसे कम लगाओ, चादरों में पैसे कम लगाओ, इन पैसों को उठा करके बच्चियों के लिए एक इदारा ऐसा बनाओ जहाँ पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी। वाह 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 माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, वाह बहुत उम्दा पैरा।
ओ भाई, शुक्र है खुदा का, बरेली शरीफ में वो मजार है जहां औरत नहीं आती है। बरेली में वो मजार है जहां मजार का तवाफ नहीं किया जाता। बरेली शरीफ में वो मजार है जहां मजार को सजदा नहीं किया जाता। सजदे कराओ तुम और जिम्मेदार ठहरे अहमद रजा। औरतों को बुलाओ तुम और जिम्मेदार अहमद रजा। गैरत कर। उसने बेटियों की इज्जत की ऐसी हिफाजत की कि कह दिया उसने कि इनके हाथ में कलम न देना। जाहिल रखना नहीं चाहते थे, इज्जत बचा के रखना चाहते थे। जब कलम होगा, तहरीर आएगी इनको लिखनी, तो हो सकता खतो किताबत कहीं कदम बहक ना जाए, इसलिए कलम देने की इजाजत नहीं। आज के दौर में आला हजरत होते तो मोबाइल की इजाजत देते, बोले इजाजत देते, कतई तौर पे इजाजत नहीं देते। आपसे भी गुजारिश है, मुझे खुद बताओ, जो बच्चियां ट्यूशन पढ़ना चाहती हैं, मैं ये नहीं कहता आपकी बच्ची खराब है, मैं तो कहता हूं आपकी बच्ची अपने वक्त की राबिया बसरिया है, लेकिन जहां ट्यूशन पढ़ने जा रही है उनके तरीके आपने देखे। उसकी वजह जो बच्चियां गुमराह हो रही हैं, इधर भी गैर महरम, इधर भी गैर महरम, बीच में कनीज़े फातिमा ज़हरा को बैठाया गया। जमाना अपनी चाल चल चुका है, तुम किधर सोए हो, कर क्या रहे हम? दिल दुखता दिल। पता चला कि 17 किलोमीटर से 150 गज की चादर आ रही है बाबा की। ख्याल आया सारी 2-2 रकात पढ़ के आ रहे होंगे हर कदम पे। हाँ, जबानों पे कलमे होंगे, लेकिन 3 दिन बाद जब बाबे के मजार पे पहुंचा तो नशे में धुत था, क्योंकि बिना भांग के चल नहीं सकता था। आग लगे ऐसी पीर मुरीदी को जो रिश्ता उम्मत का मुस्तफा से अलग कर दे। क्यों नहीं रोका मजार वालों ने? क्यों नहीं समझाया पीरों ने? क्यों वेलकम किया गया खड़े होकर के? उनका जो 700 मीटर से 700 मीटर की चादर 14 किलोमीटर से बिना नजान के बिना नमाज के आ रहे थे, क्यों नहीं रोका गया? वो तुम्हें खुदा का वास्ता बदल दो तरीके, पीर अच्छे तलाश करो। पीर वो नहीं होता है जो हाथ पकड़ के बैंक तक ले जाए, पीर वो होता है जो हाथ पकड़ के मदीने तक ले जाए। बहुत अच्छे, तमाशे बना दिए। अब तो हालात ये है कि हजरत हमारे यहाँ पे पेड़ फटा तो उसने वहां पे बनाई है 72 कब्रें। कह रहे आप 72 मजार निकले एक ही रात में। ये हमारी कौम की गुमराही है। निकलो इन चीजों से। नकली मजार बनाने की सजा जानते हैं हम लोग, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा। खुदारा निकलो इनसे। मजार होते, उर्स होते, मौलवी की तनख्वाह, मौलवी का नजराना, मौलवी का इनाम, ये सारी उंगलियों पे गिनते हैं। और कव्वालियों के नाम पे जो कौम लाखों रुपए लुटा देती है, वहां किसी का मुंह नहीं फूलता बोलने के लिए। मजार के नाम पे याशियां, गुंडागर्दियां हो रही हैं। इधर भी नाचने वाली, इधर भी नाचने वाला, और चंद कौम के बिगड़े हुए अय्याश अमीर बैठते कुर्सी आगे डाल के, नोटों की गड्डियां रखी जाती हैं आगे, और फिर तौबा नऊजुबिल्लाह इस्तग़फ़ार, हद हो गई। उस मुकाबले की इब्तिदा भी बेगैरत अल्लाह की हम्द से करते। ये कंडीशन हमारी हो गई। और फिर जो शायरी होती है बेगैरती के साथ, फिर जो पैसे लुटाए जाते हैं, कहते हैं मजा आ गया, आज नेता के बेटे ने कमाल कर दिया, आज बब्बन के बेटे ने दौलत दिखाई है, आज पता चला गांव में किसमें कितना दम था, आज नोटों की बारिश हो रही है। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते लाओ कोई एक भी कौम ऐसी उठा करके जिसके पास इतना फालतू पैसा हो, जो नचनियों और लुटेरों पर अय्याशों पे पैसे लुटाते हो। मेरी कौम तुझे हो क्या गया है? इन तमाशों से पहले तुझे अपना ख्याल क्यों नहीं आया कि तेरी
बस्ती में यतीम बेटियां नहीं है? क्या तेरी बस्ती में कोई बेवा नहीं रहती है? क्या तेरी बस्ती में कोई ऐसी बच्ची नहीं है जो बाप के न होने की वजह से उसके बाल सफेद हो गए हैं लेकिन उसके लिए कोई दामाद खरीदने वाला नहीं है? क्या तेरी निगाह उन गरीबों पे नहीं जाती है जिनके घर रमजान में भी इफ्तार में सिर्फ चटनी होती है? तेरी आंखें क्यों बंद हो जाती है? ले तुझे खुदा का वास्ता, अगर तू अल्लाह वाला है, वलियों से प्यार करता है, तो जो पैसा तू तमाशे पे लगा रहा है उस पैसे को उठा किसी गरीब की गोद में डाल। मजार वाले से कह मैंने तेरी तरफ से फला की शादी कराई है, खुदा की कसम मजार वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। वाह, बहुत उम्दा पैगाम, वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये हालात हमारे, और जो कसर रह गई थी ना वो लुटेरों ने पूरी कर दी जो 5-5, 10-10 लाख की डिमांड कर रहे हैं। दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाइए, लाजिम नहीं है तेरी बेटी MBBS हो जाएगी तो तेरे 4 मेडल 4 गोल्ड के तेरे पास वो तमगे होंगे और फिर तू सर उठा के चलेगा। खुदा की कसम अगर इज्जत लुटा के डिग्री मिली भी तो क्या मिली? मैं तो कहता हूँ ऐसी डिग्री जो इज्जत लुटा के मिले, ऐसी डिग्री से जाहिल रहना बेहतर है। जाओ अपनी बेटियों को कुछ ना पढ़ाओ, सिर्फ कुरान पढ़ाओ, नमाजी बना दो। खुदा की कसम अगर डिग्री लेके जाएगी समाना सलाम करेगा, दीन लेके जाएगी अर्श वाले फरिश्ते सलाम करने लग जाएंगे, अर्श वाले फरिश्ते सलाम करने लग जाएंगे। तारुफ ऐसा होगा कनीज़े फातिमा ज़हरा आ रही है, ये तारुफ होंगे। खुदारा निकलो इन तमाशों से और जाओ बहन बेटियों से जाके कह तेरी इज्जत इतनी सस्ती तो नहीं जो एक कार में बैठने की वजह से बिक गई। तो इतनी सस्ती तो नहीं थी कि कॉस्मेटिक की दुकान का 5000 का कर्जा हो गया तो तूने जिस्म से वो कर्जा चुकाया है। तुझे रब ने हव्वा की बेटी बनाया, तेरे वजूद में रब ने ऐसी कशिश रखी तू कोई मेकअप ना भी करे, सिर्फ 5 वक्त की नमाजी हो जा। खुदा की कसम बड़ा बड़ा शहजादा तेरे दरवाजे पे भिखारी बन के खड़ा हो। जाओ जाके बेटियों से कहो। और ये गलती हमने की है, ये गलती हमने की है। और बात याद रखिएगा, यूं ही कोई ताजुश शरिया नहीं हो जाता है, यूं ही कोई मुफ्ती आजम नहीं हो जाता है, यूं ही कोई आला हजरत नहीं हो जाता है। माँ पहले राबिया बसरिया की दर की कनीज होती है, फिर बेटा आला हजरत पैदा होता है। ये याद रखिएगा। हमारी बेटियां दुकानों के मेकअप के चक्कर में पड़ गईं, जिसकी वजह से आज वो कहीं की नहीं रह गई है, कहीं की नहीं रह गई है। जाओ बेटियों से जाके मेरा ये पैगाम दे देना। मेरी बेटी मेरी बहन आया था मुरादाबाद का एक दीवाना, कह के गया तुझे कोई भी दुनिया में इतना प्यार नहीं दे सकता जितना प्यार तुझे तेरा बाप दे सकता है। 2 घंटे के प्यार के लिए 2 साल की कॉलिंग के बाद तूने अपने बाप की 22 साल की कुर्बानियों पर आंखें फेर ली। तुझे याद नहीं रहा कि इसने तेरे लिए कितने बाजारों में धक्के खाए थे, कितने लोगों की गालियां सुनी थी। भूल गई मेरी बेटी तू? तेरे परिवार को तमन्ना थी कि बेटा होता, अब आपने गुब्बारे बुक किए थे, आतिशबाजियों की तैयारियां थी, मीठे के डब्बे भी पैक थे कि बेटा होगा तो ये जश्न मनेगा। लेकिन अंदर से नर्स ने आके कहा बेटी आई है। सारे ही तो रिश्तेदार मुंह लटका के चले गए। मेरी बेटी मेरी बहन, एक तेरा बाप ही तो था जब सबने तुझसे मुंह मोड़ा था, इसने तुझे सीने से लगा के कहा था रब ने चांद का टुकड़ा दे दिया है। कौन था इसके अलावा तुझे सीने से लगाने वाला? कौन था तुझे जिगर का टुकड़ा कहने वाला? सब तो नहुसत कह के चले गए
किसी ने कहा बेटा होता तो ये करता, किसी ने कहा बेटा होता तो ये तकसीम होता, बेटा होता तो ये होता। दादी का मुंह अलग लटका, दादा का मिजाज अलग खराब है, चाचा का अलग दिमाग खराब है, सब तो तुझे ठुकरा के कहे। इसने तुझे सीने से लगाया और इस प्यार से तुझे देखा कि तेरे दामन में किसी के प्यार की कमी नहीं रहने दी। पूरी जिंदगी अगर मजदूर भी था तो लोगों की जूतियां खुद उठाता रहा, लेकिन कभी तुझसे किसी के घर के बर्तन नहीं धुलवाए, लोगों की गालियां खाता रहा, लेकिन कभी तुझे किसी के आगे नंगे सर नहीं जाने दिया। तुझे पता कि कौन है तेरा बाप। जब इसको तेरा फटा दुपट्टा दिखाई दिया, खुदा की कसम इसकी जान ही निकल गई थी। मंडी में जाके खड़ा हो गया, लोग छोड़ के जा रहे थे, इसने कहा था, हाथ जोड़ के कहा था, मुझे ले चलो, 10 रुपए कम दे देना। ए बेटी तेरे लिए इसने आधी रात तक ओवर टाइम काम किया ताकि बेटी को दुपट्टा ला के दे सके। आज जब तेरा दिमाग गैरों के इश्क में आ गया है, जब तू गैरों की मोहब्बत में गुमराह हो गई है, आज तुझे बाप की कुर्बानी याद नहीं आ रही है, आज तुझे इसकी मोहब्बतें याद नहीं आ रही है। तुझे पता है जब ये बाहर से आता था पहली चीज तुझे देता था, जब ये कुछ लाता था पहली आवाज तुझे देता था। आज हो क्या गया है, तुझे किसी ने झुमके का लालच दिया, किसी ने तुझे बंदे का लालच दिया, किसी ने गाड़ी दिखाई, किसी ने बंगले का ख्वाब दिखाया, उस बाप का मुंह काला करके जा रही है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तारीख पढ़ ले और याद रख, जब तेरा आशिक तुझे ठुकराएगा सबके दरवाजे बंद होंगे, लेकिन फिर भी बाप तेरी राहों में खड़ा नजर आएगा। जाओ ये जाके बेटियों को बताओ किसके चक्कर में आ गई हो। अगर ऐसी हरकतें करोगी, कभी ट्रेन की पटरी पे मिलोगी, कभी बैग में पैक मिलोगी, कभी तालाब में गली सड़ी मिलोगी, कभी फ्रिज में रखी मिलोगी। निकलो इन तमाशों से। मेरी बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा हो के मर, आखिरी तख्ता लगने से पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरी कब्र को रोशन फरमा देंगे। जरूरत है आज बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया जाए, उन्हें दीन की तालीम दी जाए। हमारे स्कूल अपने होने चाहिए, स्कूल ऐसे हो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। हाँ, ट्यूशन भी अगर आपको पढ़ाना है तो वहां पढ़ाइए ना जहां बच्ची पढ़ाती हो और बच्चियां ही पढ़ती हो। आप इतने आजाद कैसे हो सकते हो? नहीं मेरी बेटी पे मुझे बहुत भरोसा है, मेरी बेटी पे मुझे बहुत भरोसा है। याद रखिएगा, दुख वही देते हैं जिन पे भरोसे होते हैं, ये याद रखिएगा। अक्सर तकलीफ उन्हीं से होती है जिन पे इंसान को भरोसा होता है। इसी जहालत को खत्म करने के लिए हमारे मुराद आलम साहब क़िबला, इनकी मेहनतें आपके सामने हैं। आज 10 हाफिज़ कुरान आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। कितने? 10 हाफिज़ कुरान इस इदारे ने आपको दिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। निकाह सस्ता करेंगे, वादा करें इंशाअल्लाह। कितने लोग डिमांड नहीं करेंगे, जरा बता दे हाथ उठा के। देख तो लो, कोई शादीशुदा तो नहीं उठा रहा। शादीशुदा भी उठा लो, क्योंकि अब्बा अल्लाह की शादी में पहले मांगता, जबकि इसे एक दिन भी बेड पे बैठने नहीं मिलेगा, लेकिन इसे उसकी पिलाई 3 इंची मोटी चाहिए। वादा करें, डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। निकाह आसान करेंगे, बेटियों को तालीम दे के वो बिना पर्दे के, बिना जरूरत शरी के वो घर से ना निकले। ये आप पे लाज़िम। हमारा काम बता के चला जाना है, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, सबको चला जाना। बंद करें मेरे भाई, ए भाई मोबाइल बंद करो यार। वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह, डिमांड तो नहीं करेंगे। घर वाले बड़े देखो 2-3 ही हाथ उठा रहे हैं। करवट देखो कितने भिखारी बैठे करवट में। फकीर वो नहीं है जो बिरादरी का, फकीर वो है जो बेटी के बदले में लालची कुत्ता बन के पैसे मांगता है। करवट में देखो कितने लोग नहीं मांगेंगे, हाथ उठा के बता दे। नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में जाना चाहते हैं तो आसान काम ये है, किसी गरीब की जिंदगी आसान कर दो, अल्लाह जन्नत का रास्ता आसान फरमा देगा। हाँ, तो बात तो बहुत लंबी जा रही थी, मैंने समेट दी है क्योंकि मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, निकाह आसान करें, डिमांड खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाइए, उन्हें पर्दा बताइए। लोग कहते हैं मुझे भरोसा अपनी बेटी पे। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, क्या हुसैन को ज़ैनब पे भरोसा नहीं था? क्या सैयदा ज़ैनब पे अली के बेटे को भरोसा नहीं था? कितना भरोसा था जानते हो?
खुदा की कसम जाते जाते कहा था ज़ैनब अब तक मैंने इस काफिले को संभाला है, अब हुसैन बन के ये काफिला तुझे संभालना है। मैं एक बात कहूं, करबला में 72 लाशें थी, घोड़े थे, सितम थे, जुल्म था, लेकिन कोई माई का लाल नहीं बता सकता सैयदा ने पर्दा छोड़ दिया हो। किसी का एक चला जाए तो माँ का दुपट्टा सलामत नहीं रहता, उनके तो 72 सामने पड़े थे, कोई साबित नहीं कर सकता सैयदा ने पर्दा छोड़ा हो। क्यों? वो जानती थी कि आज अगर हम पर्दा छोड़ देंगे कल उम्मत की बेटियां दलील बना करके दुपट्टे सर से उतार देंगी। उन्होंने अपनों की लाशों के सामने दुपट्टे ओढ़ के बताया, हमने जनाजों पे दुपट्टे नहीं उतारे, तुम मुहर्रम के नाम पे दुपट्टे मत उतार देना। इसलिए खुदारा अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, निकाह आसान करें, बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीन की तालीम दें। आज का ये अजीम इदारा खुदा करे आने वाले दौर का जामिया बन जाए। आमीन कह दें आप। अच्छा, कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? हैं यहाँ कब्रिस्तान? सर हिला रहे हो भाई, थोड़ा मुंह से बोलो। कब्रिस्तान है? जाते कब? मरने के बाद। मुफ्ती साहब कह रहे हैं करा मरने के बाद। मरने के बाद जाता थोड़ी है, लेके जाया जाता है। समझ रहे मेरी बात? देखिए कब्रिस्तान, कब्रें देखिए, इतनी ऊंची ऊंची तो होती होंगी ना, थोड़ी थोड़ी, उनमें से कुछ बैठ भी जाती है, उनमें से कुछ धंस जाती है। कुछ कब्रें ऐसी होती हैं जिनमें तख्ते नजर आते हैं, लकड़ियां। कुछ ऐसी होती है जिनमें कफन के धागे नजर आते हैं, होती है कि नहीं? अच्छा, जिनकी कब्रों में धागे या लकड़ियां नजर आ रही है, क्या वो लावारिस थे? खानदान था ना उनका भी, परिवार था ना उनका भी, वो अभी किसी गुमान में तो जीते होंगे ना, उनके पास भी तो कोई शय होगी। आज जैसे बंदा कमा के कहता है अरे इतना कर दिया लड़कों के लिए, कुछ नहीं। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मर के देख, जिस चादर में लेटा होगा ना, और जब मौत आई होगी ना, तेरे बच्चे उस चादर को भी फकीर को दे देंगे। हाँ, और कब्रिस्तान ले जाने के लिए तुझे घर की चादर नहीं दी जाएगी, मस्जिद से उठवा के चादर दी जाएगी जो सैकड़ों के ऊपर पड़ चुकी होगी। एक ही चादर पूरे गांव को कब्रिस्तान तक ले जाती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। हमारा उसूल क्या है? इधर इंतकाल हुआ, थोड़ा बंदा मार्केट की तरफ, मार्केट में गया, दो चीजें खरीदता है, नंबर 1 कफन, नंबर 2 कुरान का हदिया। ये दो चीजें लाया, पेटी बराए इसाले सवाब मरहूम अब्दुल गफ्फार साहब, किसी का नाम हो तो बुरा ना मानिए, मैंने एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे ये नाम लिया है ना, लिखवा दिया नाम और पेटी आगे रख दी। हर दिन देख रहा है ये मेरे अब्बा के नाम की पेटी है, आला हजरत के शहर का नगीना बैठा हुआ है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इनकी जूतियां सर पे रख के पूछो, कुरान रखे रखे सवाब देता है या पढ़ने के बाद सवाब देता है? बोले जरा जोर से। पढ़ने के बाद कुरान सवाब देता है ना। सवाब कब मिलता है कुरान के जरिए? जब हम पढ़ लेते हैं, रखे रखे नहीं। इतनी पेटियां मस्जिद में रखी हैं कि सरकते 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 मुसल्ले तक आ गए। इमाम को मुसल्ला बिछाने जगह नहीं मिल रही, पेटियां ही पेटियां। एक पेटी एक बार आ गई, दोबारा खुली नहीं, दीमक लग गई। जो कुरान रब से सिफारिश की ताकत रखता है, वो रब से शिकायत की ताकत नहीं रखता होगा। जब उसे दीमक लगती होगी तो वो कहता नहीं होगा या अल्लाह किस कौम में भेजा है कि मुझे कोई खोलने तक नहीं आ रहा, मुझे कोई देखने तक नहीं आ रहा। वो तुम्हें खुदा का वास्ता क्या चाहते हो? अगर चाहते हो तुम्हें सवाब मिले तो एक एक बच्चे को कुरान पढ़ना आना चाहिए, एक एक बच्चे को कुरान आना चाहिए। जो मैं बात कहना चाहता हूँ सुनो, मस्जिदों में पेटियां रखी हुई हैं, कोई नतीजा नहीं, लेकिन चाहते ये हैं कि सवाब मिले, यही तो चाहते हैं ना, सवाब मिले। तो सारे एक तरफ ना चला करें। अगर चाहते हो सवाब मिले ना, बाप का इंतकाल हो, एक भाई कफन लेने जाए, दूसरा मदरसा आ जाए, कारी मुराद अली से कहे कि बाप के इसाले सवाब के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इनसे पूछो कुरान वाले कहाँ बैठ के पढ़ते हैं।
तो अगर वहां पे पुरानी कालीन पड़ी है ना, तो बाप के इसाले सवाब के लिए नई कालीन बिछवा दो। अगर बच्चे ठंडे पानी से वजू करते हैं ना, तो गर्म पानी का इंतजाम आप करा दीजिए। अगर बच्चे फर्श पर लेटते हैं, बिस्तर कमजोर है, तो उनके लिए अच्छे बिस्तर का इंतजाम कर दो। खुदा जाने 40वें के बाद औलाद याद रखे ना रखे, ये रखी हुई पेटी कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन ऐसे काम कर जाओ, मदरसे का ताउन करो और पैसा मदरसे में लगा दो। जब जब इसकी छत के नीचे बैठ करके कोई भी कुरान पढ़ेगा, कोई हाथ उठाए ना उठाए, उसका सवाब अल्लाह तेरी कब्र में नाजिल फरमाता रहेगा। तो अब क्या करेंगे? इंशाअल्लाह मदरसों का ख्याल रखेंगे। सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैं अगर आपसे कोई सवाल करूं माँ बाप के नाम पे, तो उम्मीद करूं कि कोई उठेगा। चाहते हैं कि माँ बाप को राहत हो, जिंदा हैं तो उम्र में बरकत हो, चले गए हो तो जन्नत मिल जाए। तो मैं चाहता हूँ, है कोई ऐसा बेटा जो सबसे पहले हुजूर के दीन की खिदमत के लिए, मदरसे के लिए सबसे पहले खड़ा हो? है कोई? माशाअल्लाह, जियो सलामत रहो हमारा भाई। 1 2 3 4 5 6। ये बताओ, ये है कितने कितने वाले लोग? आफ्ताब भाई, आपकी तरफ से पहला ऐलान देने का क्या है? खड़े तो होगे जो भी हो, बोले जो बोलते हैं हजरत। माशाल्लाह, आफ्ताब भाई ने इख्तियार कारी साहब को दे दिया है ना? और जो महताब खड़े हैं आपकी तरफ से भाई, है 500 रुपए। माशाल्लाह, है कोई और ऊपर जाने वाला 500 से? भाई आपका क्या हाल है? 500 1000 रुपए। सुभान अल्लाह, 1000 तक कहानी पहुंच गई। और कोई है ऊपर? चले माशाअल्लाह 10,000। सुभान अल्लाह। भाई अगर 11 कर दे तो बगदाद वाले की भी निस्बत। जियो सलामत रहो। एक नारा लगा, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसुल आज़म। वाह वाह वाह। मेरा भाई 11 वाला हो गया। है कोई 12वीं वाला जमींदार? ये दे दिए। जिन लोगों के रह गए ना, वो नाम लिखा दीजिएगा, ठीक है ना? अपनी अपनी जगह बैठ जाइए और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम इदारे के साथ रहेंगे, ठीक है? फर्दन फर्दन अगर मैं सबको यहाँ बुलाता रहूँ और पूछता रहूँ ना, तो फिर जो समा बंधा है वो खत्म हो जाएगा और हमें आला हज़रत के बेटे की प्यारी बातें सुननी है, ठीक है ना? इंशाल्लाह बोल दे जरा सुभान। तो इदारा है, इसका ताउन करें। अल्लाह इन इदारों के जरिए हर घर में कुरान की रोशनी अता फरमाए और हमारे घरों में अल्लाह कुरान और साहिब कुरान के फैज़ान को जारी और सारी फरमाए। बस मेरी इतनी गुजारिश आपसे है, जब तक जिंदा रहना मसलक के आला हज़रत पर कायम रहना है, ठीक है? बेटियों को पर्दे की तलकीन करेंगे इंशाअल्लाह, पाबंद करेंगे शरीयत का बेटियों को, बेटियों को नफे नुकसान बताएंगे इंशाअल्लाह, निकाह आसान करेंगे, निकाह आसान करेंगे। आखिरी बात मेरी तरफ से, जो मुंह मांगा जहेज लेना, आप मेहर बेटी के मुंह मांगे बंधवाइए। हालांकि मेहर उसका हक है और जहेज दूल्हा का हक नहीं। अगर समझी ये कहे कि मुझे गाड़ी फॉर्च्यूनर चाहिए, कि बेशक देंगे, लेकिन जब आ जाए 2 करोड़ मेहर बांध दो, कोई नाजायज नहीं कह सकता, हक है उसका। जब जहेज लेता तो लिस्ट दे के ले रहा है, फिर बारात लेके आया, जब मेहर की बारी आती है ऐसा करो 11,786 बांध दो, क्यों? कि हम कादरी हैं। जब हराम का जहेज ले रहा था तब कादरी नहीं था, मेहर पे आके कादरी फंसता तो कहता मेहरे फातिमी बांध दो। पता कितना है? मालूम है? सोने चांदी की कीमत हमें नहीं मालूम है आज, लेकिन लाखों के करीब बैठेगा जाकर के आज भी। हाँ,
तो ये मुफ्तान कराम से तहकीक कर ले सही तरीके से कि इस वक्त कितना चल रहा है, तो इन चीजों से निकले इंशाल्लाह। निकलेंगे ना, आप बेटी वाले को मजबूर करें ना बेटी वाला आपको मजबूर करे। और रिश्ता करने का एक उसूल रखिए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो लोहो कलम तेरे हैं। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हरे कादरी के लिए। ए ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बस जो हुआ गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।